माननीय इस देश के सच्चे किसान मसीहा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, परम आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र जी, परम आदरणीय श्री सुखविंदर माली जी, भाई राजू मान जी, महेंद्र सोनी जी, रणधीर गिकाड़ा जी, भाई नितिन जांगू, श्री सुशील धानक जी, फोगाट खाप के प्रधान बनमन फोगाट जी, सांगवान खाप के सेक्रेटरी नरसिंह डीपी जी, हमारे सांगवान खाप के प्रधान एवं एक्स MLA श्री सोमवीर सांगवान जी, सांगवान खाप कन्नी प्रधान दिलबाग बिरी जी, सुरेश पांडवानिया जी, श्री रिठोलिया जी, अनाज मंडी प्रधान। यहाँ पर कई पार्षद भी आए हैं शहर से, मौजूदा पार्षद पप्पू दहिया जी जो वार्ड नंबर 2 से है, जीतू सांगवान जी मौजूदा पार्षद है, सुधीर स्वामी जी, वीरेंद्र चरखी जी, वीरेंद्र पप्पू जी बूरा खेड़ी से, अजय सांगवान जी, सतबीर चौहान जी, जतिन फोगाट जी, कुलदीप गांधी जी, PDC के एक्स चेयरमैन हरदीप चहल जी, कई सरपंच भी यहाँ आए हैं। हाथीवास से सरपंच बाली फोगाट जी, चरखी से भूपेंद्र सांगवान जी, ऊन से सरपंच साहेब, सांखरोड से मौजूदा सरपंच यहाँ मौजूद हैं आज, रणधीर जी, मानकावास से मौजूदा सरपंच, सांजरवास से मौजूदा सरपंच साहेब, छोटी बोन से मौजूदा सरपंच अजीत जी, फोगाट गांव के मौजूदा सरपंच, मालपो से मौजूदा सरपंच, नीमड़ी से, कोलावास से अनिल जी मौजूदा सरपंच और बाकी सभी सरपंच साहेब, एक्स सरपंच साहेब, अजीत बामला जी, रबू पवार जी, भाई किसी का नाम रह गया तो मैं क्षमा मांगूंगी, और मेरे सामने बैठे इस ऐतिहासिक गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति भाइयों बहनों, आगे वो अच्छा श्री धर्मपाल सांगवान जी, श्री धर्मपाल सांगवान जी अभी आए हैं, और रानीला गांव के इस ऐतिहासिक गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति भाइयों बहनों नौजवान साथियों, दीपेंद्र जी ये गांव दादरी के सबसे बड़े गांवों में से एक है। 18,000 की यहाँ आबादी है और 7,500 वोटर है इस गांव में, और सभी जाति के लोग यहाँ बसते हैं, और एक ऐतिहासिक गांव है। बाबा छोटूनाथ जी का यहाँ मंदिर है, और एक प्राचीन जैन, बहुत ही सुंदर प्राचीन जैन मंदिर भी यहाँ है। पर दीपेंद्र जी आज यहाँ के किसानों के आंखों में आंसू है, कारण जब भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हर 15 दिन में यहाँ नहर आती थी। आज 42 दिन हो जाते हैं फिर भी नहर नहीं आती, तो आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है ये रानीला गाँव। रानीला गाँव अपने वीरों के लिए भी जाना जाता है। पहले मैं जब भी इस गांव में आती थी, मैं देखा करती कि सुबह सुबह नौजवान दौड़ लगा रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, पर क्योंकि अब ये सरकार बिना सर पैर के एक अग्निवीर योजना ले आई, तो आज वही जवान घर पर हताश बैठे। दीपेंद्र हुड्डा जी एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर, और मौसम भी खराब था, फिर भी आप देख सकते हैं लगभग पूरा गांव यहाँ हमारे सामने मौजूद है। ये प्रतीत करता है कि लोगों के मनों में आप किस तरह से बस चुके हैं। रानीला गांव ने आपको अपनाया है दीपेंद्र जी, इस बार मुख्यमंत्री बने आप भी रानीला गांव में। मैंने शुरू में कहा इस देश के सच्चे किसान मसीहा, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज तो 4 साल हो गए हैं, और शायद आप में से बहुत लोग भूल भी गए होंगे, जब 3 कृषि काले कानून पास किए गए। हमारे प्रदेश से 15 सांसद हैं जो संसद में बैठते हैं, उनमें से कोई भी नहीं चुसका सिवाय एक शेर के, सिवाय
जब जब किसान भाइयों पर आंच आई, दीपेंद्र हुड्डा जी संसद में बोले ही नहीं, शेर की तरह दहाड़े। ये है सच्चा किसान मसीहा और सच्चे लीडर। भाइयों, सच्चा लीडर वो होता है जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे। लीडर वो नहीं जो एमएलए एमपी का चुनाव जीत जाए। केवल चुनाव जीतने से कोई लीडर नहीं बनता। असल में लीडर वो है जो सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे, और दीपेंद्र हुड्डा जी वो मसीहा है, वो सच्चे लीडर है। भाइयों, केवल किसान भाइयों पर ही नहीं, जब भी किसानों की बेटियों पर आंच आई, दीपेंद्र हुड्डा जी उनके साथ खड़े हुए। जब पहलवान बेटियों पर आंच आई, दीपेंद्र हुड्डा जी उनके साथ खड़े रहे। बहन विनेश फोगाट को पूरा मान सम्मान दर्जा अगर किसी एक लीडर ने दिया है, वो है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। भाइयों, हमारी भी कुछ कमियां रह गई हैं। हम हमेशा ही विपक्ष में बैठते हैं। 2014 में विपक्ष में बैठे, 10-15 सालों से हम विपक्ष में बैठे हैं। पर भाइयों, अगर काम करवाना है तो सत्ता में हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। कल ही मुझे पता चला कि सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने बीजेपी की टिकट वापस लौटा दी है। और फिर कहवा एक और हल्का है कुरुक्षेत्र में, वहां के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने भी अपनी टिकट वापस लौटा दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने तो पहले ही अपने घुटने टेक दिए। आज पूरे हरियाणा में, मैं लहर तो नहीं, मैं कहूंगी कांग्रेस का तूफान चल रहा है, और दादी पीछे नहीं रहना चाहिए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हरियाणा प्रदेश में 90,000 सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है। जब माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, युवाओं को ठेके की नौकरी नहीं, पक्की सरकारी नौकरियां लगा करती। याद करो वो सुनहरा समय, याद करो वो सुनहरा समय जब अगर कोई किसान भाई 2 दिन के लिए भी धरने पर बैठ जाता तो पूरा प्रशासन वहां हाजिर हो जाता था। याद करो वो समय। आज सावर में वो इलाका जहां बीजेपी की तूती बोलती थी, उस इलाके में अगर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार बराबर की वोट लेकर निकलता है, आप जानते हैं उसका मेन कारण क्या है? आज गोंद का किसान भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। और वो इलाका जहाँ ये कहा करते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी एक दले को भी टिकट देते, उस दले को भी हम बना देंगे, उस इलाके के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने पक्षपात किया। भाइयों, हमने तो भारतीय जनता पार्टी को 10 साल दिए, और बदले में इन्होंने हमारे साथ क्या किया? हमारी फसल नस्ल दोनों को ही बर्बाद कर दिया। जो युवा 2014 में मोदी चिल्लाता था, अगर वो 21 साल का था, आज 31 साल का हो गया, 5 साल और गुजर गए तो सरकारी फॉर्म भी नहीं भर पाएगा। हर गांव में, हर शहर में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की आज फौज खड़ी है। कोई भी भर्ती निकलती है, 50% नाम बाहरी प्रदेशों के होते हैं, कोई महाराष्ट्र का, कोई मध्य प्रदेश का, सारे कई गुजरात के। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाऊं। यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर भर्ती हुए थे सिविल अस्पताल में, ठेके पर, 3-3 साल के ठेके पर। उसका ठेका भी एक गुजराती बिजनेसमैन को दिया गया, उसका ठेका भी। भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर बीजेपी की वोट मांगने आए, आप उनसे एक सवाल पूछिए। भारतीय जनता पार्टी 30 साल से गुजरात में राज कर रही है, 20 साल से मध्य प्रदेश पर राज कर रही है। इनसे आप पूछिए, आपको 30 साल हो गए, आपने फैमिली आईडी गुजरात में क्यों नहीं लागू की? आपने प्रॉपर्टी आईडी गुजरात में क्यों नहीं लागू की? आप इनसे पूछिए। मध्य प्रदेश में आप 20 साल से राज कर रहे हैं, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी आपने इन प्रदेशों में क्यों नहीं लागू की? केवल हरियाणा पे ही ये चाहते ही नहीं कि यहाँ के लोग आगे बढ़े, ये पिछलाए रखना चाहते हैं हमें जात पात पर, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में। बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
चुनाव एक ऐसा त्योहार है जो 5 साल में एक बार आता है, केवल एक बार। अगर 5 सेकंड की गलती और अगले 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा। 5 सेकंड की गलती और अगले 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है इस बार दादरी को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए और अब दादरी भी पीछे नहीं रहेगा। जैसे तो शाम में, लोहारू में, बांगड़ा में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे, उसी तरह दादरी हल्के में भी प्रचंड बहुमत से आप अपनी बेटी को, आप अपनी बहन को जिताएं और चंडीगढ़ भेजें। और इतनी जोर से 3 नंबर पे बटन है कांग्रेस के हाथ पर, 3 नंबर बटन पर इतनी जोर से बटन दबाएं कि उसकी गूंज चंडीगढ़ दिल्ली तक पहुंचे। जय जवान, जय किसान।